लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। केरल में यूडीएफ की लहर, अशोक गहलोत ने कहा विजयन सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी। अमित शाह ने असम की जनता से मांगे 5 साल, घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालने का वादा। और राघव चड्ढा ने कहा खामोश कराया लेकिन हारा नहीं। आम आदमी पार्टी बोली कोई मोदी से डर जाए तो क्या लड़ेगा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केरल में यूडीएफ के पक्ष में अच्छा माहौल है और वहां विधानसभा चुनाव एक तरफा होगा। तिरुवनंतपुरम से जयपुर लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है और 5 साल पहले किए गए वादे पूरे नहीं होने का मुद्दा भी लोगों के बीच चर्चा में है। गहलोत ने कहा कि होने वाला है, होगा, अभी जारी है वाली भाषा ट्रंप की तरह मजाक लग रही है। त्रिवेंद्रम इसलिए अच्छी इंडिया जीतेगा चुनाव। अच्छा माहौल है वहाँ पर, लोग समझ गए वहाँ पर। वहाँ के मुख्यमंत्री खुद के खिलाफ है, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर। और जो वादे किए थे पिछली बार 5 साल पहले वो निभाए नहीं, वो भी इशू बना। मुझे लगता है इतना जीतेगा। गहलोत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑपरेशन सिंदूर संबंधी बयान पर पूछा कि क्या एक देश के रक्षा मंत्री को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सरकार जनता की परवाह नहीं कर रही और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। राष्ट्रपति की लैंग्वेज हो सकती है क्या, बताइए। दुनिया भर में क्या हो रहा है वो आपको मालूम है, हम भी देखते हैं क्या हो रहा है। चिंता होनी चाहिए सबको। इस देश की डेमोक्रेसी जब नहीं बचेगी, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, हमें चिंता ये है। मुझे खुद को चिंता है, अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो क्या होगा देश का। डेमोक्रेसी में सरकार बदलती रहती है, बदली भी है पहले और स्मूथली बदली है। कांग्रेस जब जो चुनाव हारी है, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे नरसिम्हा जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चुनाव हारे नहीं, हमें सौंपी नहीं सत्ता इनको। इनका जो तरीका है, मुझे लगता है कि इनकी मनसा में खोट है, कि खतरनाक सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। परवाह नहीं कर रहे जनता क्या सोचेगी। जनता की परवाह तो है ही नहीं, और जनता हमारी जो है इनके खिलाफ भी है, इनसे नाराज भी है। चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं, चुनाव आते ही हिंदुत्व के नाम पे वोट देते हैं। हिंदू धर्म ऐसी चीज़ है, और कहते साहब कि हिंदू खतरे में। इनको पूछो 250 साल तक तो अंग्रेजों का राज था, 500 साल तक राज था मुगलों का, तब हिंदू खतरे में नहीं था देश का। अब हमारे आज हिंदुओं का राज है विदेश में, तीनों खतरे में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के दुधनोई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया है। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो घुसपैठ की समस्या और बढ़ेगी, जिसका असर जनजातीय समाज पर भी पड़ेगा। गृह मंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएं। उन्होंने दावा किया कि घुसपैठियों की पहचान कर ली गई है और अगर 5 साल का समय मिला तो भाजपा सरकार उन्हें चुन चुनकर बाहर निकालने का काम करेगी। अब फिर से एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाइए। अगली बार मैं आऊंगा तब चुन चुन कर घुसपैठियों को वापिस भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिया चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठियों को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर संसद के विशेष सत्र को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाया गया ये सत्र एक तरफा फैसला है। यह सत्र ऐसे समय में बुलाया गया है जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक 2023 में संशोधन पर चर्चा की बात कही थी। इस पर खड़गे ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की ताकि सभी विपक्षी दल मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा कर सकें। 24 मार्च को कई विपक्षी दलों ने भी इसी मांग का समर्थन किया। रमेश का आरोप है कि सरकार ने बातचीत के बजाय अपना फैसला थोपते हुए विशेष सत्र की तारीख तय कर दी। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे बड़ा नाम प्रदेश अध्यक्ष के सेल्व पेरुंथागई का है, जिन्हें श्री पेरुम्बदूर सीट से मैदान में उतारा गया है। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर ए चेल्ला कुमार को कृष्णागिरी से टिकट दिया गया है, जहां उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस ने इस सूची में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है, साथ ही कई नए चेहरों को भी मौका दिया है। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें खामोश कराने की कोशिश की गई, लेकिन वे हारे नहीं हैं और आम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। उन्होंने सवाल किया कि जनता के मुद्दे उठाने से आम आदमी पार्टी को क्या नुकसान हुआ और चेतावनी दी कि उनकी खामोशी को हार नहीं समझा जाए। इधर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने राज्यसभा में राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने पर कहा कि देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां लोकतंत्र और संविधान पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में वोटों की चोरी हो रही है और पूरा विपक्ष इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। जब तृणमूल कांग्रेस महाभियोग प्रस्ताव लाई, तब राघव चड्ढा ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और सदन से वॉकआउट करने से भी मना कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। विपक्ष के कई नेता डरकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं और राघव चड्ढा भी अगला नाम हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आईएनएस तारागिरी को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में शामिल किया गया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के हर समय, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो या मानवीय सहायता, भारतीय नौसेना हमेशा आगे रहती है। प्रोजेक्ट 17A के तहत मझगांव डॉक द्वारा तैयार ये स्टेल्थ वॉरशिप ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आधुनिक राडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का समुद्र से रिश्ता सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी रहा है, जो समय के साथ और मजबूत हुआ है। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से 6 की आंखों की रोशनी चली गई है और 7 की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम लोगों ने शराब पी थी, जिसके कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में मामला सामने नहीं आया, लेकिन जब एक पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने लगी, तब पूरे कांड का खुलासा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुर्कौलिया थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एक चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन सब लोगों को सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के साथ क्रिकेट संबंधों को सुधारने के प्रयास में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक औपचारिक पत्र लिखा है। ये कदम मुस्तफिजुर रहमान विवाद और T20 विश्व कप के दौरान उत्पन्न तनाव के बाद उठाया गया है, जब राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर को रिलीज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में T20 विश्व कप खेलने से इनकार कर दिया और स्कॉटलैंड ने उसकी जगह ली। बीसीबी के पत्र में दोनों बोर्डों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए भारत की 6 मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज, 3 ओडीआई और 3 T20 मैचों की सीरीज की प्रगति का अनुरोध किया गया, जो अगस्त 2025 से स्थगित होकर अब सितंबर 2026 में निर्धारित है। पत्र में 2027 में एशिया कप की मेजबानी को लेकर भी चर्चा की गई है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही।
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।